हेलो बच्चों, द मनसा कोचिंग क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को 6 चैप्टर पढ़ा दिए। 6 चैप्टर पढ़ा दिए। उसके बाद है परसेंटेज पढ़ेंगे आज। परसेंटेज इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आगे के टॉपिक जितने भी है वो रिलेट हैं। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब रिलेट टॉपिक हैं। तो देखो, आज मैं बेसिक परसेंटेज के बारे में बताऊंगा। बेसिक परसेंटेज के बारे में 1-2 दिन की क्लास होगी, फिर उसके बाद टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिक परसेंटेज ही आना बहुत जरूरी है। देखो, मैं बेसिक परसेंटेज के बारे में पहले प्रतिशत का मतलब समझो। जैसे प्रतिशत, तो प्रतिशत लगा है तो इसका मतलब हमेशा 100%, 100 के बारे में बात करेंगे। हमेशा 100% में 100 के बारे में बात करेंगे, 100 परसेंटेज के बारे में। तो देखो, सबसे पहले टॉपिक आता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये सीखेंगे। प्रतिशत में बदलना और परसेंटेज, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। भिन्न में बदलना, ठीक है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये इतना टॉपिक महत्वपूर्ण है। अगर ये समझ में आ गया 10-12% तो बहुत जल्दी में क्वेश्चन हल होंगे। देखो, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। देखो, भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटे हर। जैसे मैंने यहां लिख दिया 1/2, 1/2 लिख दिया। अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे? हमेशा 100% का गुणा करेंगे। तो 100% का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? काटेंगे तो 50% हो जाएगा। अगर मान के चलो प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे? जैसे 5% दिया है तो हमेशा 100 का भाग कर देंगे। परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5/100। तो कितना हो गया? काटेंगे तो 1/20। तो बस ये दोनों चीज आप लोगों को आना चाहिए जी। भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब देखो जी, जल्दी में सीखेंगे बनाना। 10-12% मैं याद करवाऊंगा, उसके बाद परसेंट बनाना सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। देखो, बस ये समझ में आ गया जी कैसे बदलेंगे। जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% से गुणा करेंगे और प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो हमेशा 100 का भाग लगेगा। समझ गए? अब देखो, मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं, आप ये कैसे करनी है जी परसेंटेज। देखो, इतना महत्वपूर्ण है, बस 12 तक परसेंटेज याद करनी है जी। देखो, 1/2 का मतलब होता है 1/2 परसेंट में बदलेंगे तो 100% से गुणा करेंगे तो 50%। ठीक है। अब इससे पहले एक चीज और देख लो। जैसे मैंने आपको लिख दिया 1/2 बराबर 50% और बराबर लिख दिया 50/100। इसको अरे 0.5 और लिख दिया 1:2। ये चारों चीज आपस में बराबर है। ये कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर ये दशमलव भी परसेंट में कन्वर्ट करना आना चाहिए और परसेंट भी भिन्न में कन्वर्ट करना आना चाहिए और भिन्न को परसेंट में आना चाहिए। ये चारों चीज आप लोगों को आएंगी तभी परसेंटेज के सवाल बनेंगे बहुत जल्दी में। तो इसलिए आज की बेसिक क्लास यही है, ये चारों चीज परिवर्तित करेंगे कैसे बदलते हैं एक दूसरे में। ठीक है। अब देखो, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे 1/2 गुणा 100% करेंगे तो 50%। ये 12 तक करनी है बस आप लोगों को, 12 तक याद करनी है जी। देखो, 1/3 100% का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। 1/4 करेंगे 100% का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25%। क्यों? 4 से 25 कट जाएगा तो 25% हो जाएगा। ये 12 तक याद करने हैं, उसके बाद सब बनाना सीखेंगे। और 1/5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 20%। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, गुणा 100 का नहीं करना। 1/6 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3%। 1/7 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 सही 2/7%। और 1/8 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 12.5%, यानी 12 सही 1/2%। इसके बाद 1/9 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9%। और 1/10 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10%। और 1/11 लिखेंगे तो 9 सही 1/11%। और 1/12 लिखेंगे तो 8 सही 1/3%। ये दोनों साइड से याद होना चाहिए। ये 12 तक परसेंटेज याद करने हैं आप लोगों को, ये लिख लेना। ये आप लोग लिख सकते हैं और ये सब जगह लिखा रहता है, पर इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है, फिर तो बनाना सीखेंगे। बस 12 तक परसेंटेज याद कर लें। तो देखो, एक बार आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं तो ये परसेंट तो याद होना बहुत जरूरी है। तो देखो, 1/2 का मतलब क्या हो गया? 50%। 50% का मतलब कितना हो गया? 1/2। 1/3 का मतलब क्या होगा? 33 सही 1/3। ये याद करने हैं 12 तक। अब देखो, इनसे बनाना सीखेंगे परसेंटेज। देखो, अब जैसे मैंने बोल दिया 5% है
5% का मतलब कितना हो गया 5/100। इसको काटेंगे तो कितना हो गया 1/20। काटेंगे 5 से, 5 एकन 5 और 20। अब मान के चलो 15% बोल दिया मैंने, तो कैसे लिखेंगे 15/100। 5 से काटेंगे तो 3/20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे अपन, ये 5 का कितना गुना है 3 गुना है, तो 5 3 15, तो नीचे तो 20 रहेगा और 3 गुना ऊपर कर देंगे तो 3/20। ऐसे 35% बोल दिया तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आना चाहिए। 5 का कितना गुना है 7 गुना, तो 7/20। 65% लिख दिया तो 5 का कितना गुना है 13 गुना, तो 13/20। इस तरीके से जल्दी में अपने आप ऑटोमेटिक चीजें आ जाती है जब लगातार पढ़ते हैं। तो ये लगातार रिवीजन करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, तो बहुत जल्दी में अलग हो जाएंगे। अब देखो और भी बता रहे हैं, अभी बनाना सीखेंगे। लेक्चर आज लंबा लेक्चर है, इसलिए बेसिक का है, इसलिए सीखो। देखो इधर और बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अब मान के चलो 10% बोल दिया। 10% का मतलब कितना होता है 1/10। 12 तक तो याद ही कराने हैं। 30% का बोल दिया, 30% मतलब कितना गुना है जी 10 का 3 गुना है, तो 3/10। इस तरीके से निकाल लेंगे। 60% का बोल दिया, 60 का कितना गुना है 10 का कितना गुना है 6 गुना, तो 6 बटे कितना हो जाएगा 10, यानी 3/5। इस तरीके से बस ये 12 तक याद होंगे तो बहुत जल्दी में परसेंटेज निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है, जो आते ही अगर आज की क्लास सीख गए बहुत जल्दी में बनाना परसेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब देखो ये तो हो गया। अब मान के चलो इसके अलावा और परसेंटेज आगे। अब जैसे मैंने बोल दिया, आप लोगों को ये याद है 14 सही 2/7% याद है। इसका मतलब कितना होता है 1/7। अगर मैंने इसका दुगना कर दिया 28 सही 4/7%, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये कितना गुना है 2 गुना है 14 सही 1/7 का, तो इधर भी दुगना हो जाएगा 2/7। 3 गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा 42 सही 6/7%, तो कितना हो जाएगा 3/7। इस तरीके से आगे निकाल सकते हैं। ये इंपोर्टेंट टर्म है जो यूज होंगी आगे चल के परसेंटेज में। अब मान के चलो 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8 होता है। और मैंने बोल दिया 37.5%, तो कितना गुना है 12.5 का 3 गुना हो रहा है। गुना करके देखो 12 थी 36 और 3/2 भाग देंगे तो एक इसमें जुड़ जाएगा, तो 37.5% मतलब 3/8। अब मान के चलो 62% बोल दिया, कितना गुना है 62, तो 12% का 5 गुना, तो 5/8। इस तरीके से डायरेक्ट अपने क्वेश्चन लगाते तो डायरेक्ट आ जाते हैं ये सवाल। इतने तो मतलब बस 12 तक याद करने, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है परसेंटेज में, फिर उसके तुरंत क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मान के चलो आप लोगों को पता है 1/8, 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8 होता है। अगर इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 सही 1/4% हो जाएगा। 6 सही 1/4% का मतलब कितना हो गया 1/16 हो गया। इसका आधा करेंगे 1/8 का, तो आधा मतलब 1/2 का गुणा कर देंगे तो 1/16 हो जाएगा। ये भी इंपोर्टेंट है। अब इधर देखो 33 सही 1/3% जानते हैं आप लोग, कितना होता है 1/3। अगर इसका दुगना कर दिया 66 सही 2/3%, तो कितना हो जाएगा 2/3। ये दोनों साइड से याद होना बहुत जरूरी है। ये 1 मिनट में आप उतार सकते हैं। फिर इसके अलावा और भी परसेंट बनाएंगे। अभी लंबा लेक्चर है आज 20 मिनट का या 15 मिनट का, क्योंकि बेसिक क्लास है। देख लो आप 1 मिनट। अब देखो इसके अलावा और बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो अब इधर बना रहा हूं, ये तो हो गई। अब मान के चलो 1/9 तो इधर लिख रहा हूं मैं, कितना होता है 11 सही 1/9%। 1/10 कितना होता है 10%। 1/11 कितना होता है 9 सही 1/11%। और 1/12 कितना होता है 8 सही 1/3%। अब देखो, अब मान के चलो बहुत बड़े परसेंटेज आ गई। अब जैसे जे है 100 2 से 25% है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बेसिक तरीका क्या होता है, इसको 2 से 25/100 लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे 25 से, तो कितना होगा 25 नंबे 2 से 25, 25 चौक 100, 9/4 होगा। इस तरीके से बना सकते हैं। अगर मान के चलो फ्रैक्शन में आ गया जी, तो फिर क्या करेंगे, फिर टाइम लगेगा। तो फिर इसको देखो कैसे सोचेंगे बहुत जल्दी में। पहले मैं बेसिक से बता दूं, जेएन प्योर बेसिक हो गया। अब एक और बेसिक बताऊं। अब जैसे मान के चलो 100% का मतलब कितना होता है 100/100 लिखेंगे, कितना हो गया, इसको काटेंगे तो 1। 200% का मतलब कितना हो गया 200/100 लिखेंगे तो कितना हो गया 2। 300% का मतलब बोल दिया तो कितना लिखेंगे, डायरेक्ट जी अपने माइंड में होना चाहिए। अब देखो, अब इसको बनाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे 200% प्लस 25%। तो देखो 200% का मतलब कितना हो गया 2
और 25% याद है क्योंकि 12 तक याद करवाएंगे। 25% का मतलब कितना होगा 1/4। अब ये तो अच्छी तरह जानते हैं, जब भी भिन्न होता है तो इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं। तो 2 सही 1/4। अब देखो ये पूरी स्टेप आप लोगों को गाद करनी है। तो देखो एक लाइन सुनो बस, बस 2 से 25 का यहाँ आना है आंसर। कैसे आएगा देखो ध्यान से सुनना। जब भी बड़ी परसेंटेज पूछेगा तो आप लोगों को ढाई अंक तक काउंट करना है, उसके अलावा पूर्णांक में लिखना है। ढाई अंक कौन सा होता है, जैसे इकाई और ढाई। अब जैसे ये तो हो गया बेसिक। अब जैसे 2 से 25 है, बहुत जल्दी में कैसे बनाएंगे। तो देखो ढाई अंक तक लिखना है, बस ढाई अंक यहां तक हो गया और बाकी अलावा पूर्णांक में लिखना है। तो देखो पूर्णांक में लिखेंगे माइंड में, तो कितना लिखेंगे 2, और पूरा भिन्न को पूर्णांक में लिख सकते हैं। 25% जानते हैं, उसके अलावा 25% का मतलब कितना होता है 1/4। इस तरीके से लिख सकते हैं 2 सही 1/4। अब मान के चलो 325% आ गया, इसको बहुत जल्दी में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, बेसिक से करेंगे तो बटे में 100 लिखेंगे, ऐसे तो करना ही नहीं है, डायरेक्ट करना है। तो क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और ढाई अंक देखना है। 25% का मतलब 1/4। अब मान के चलो जी क्वेश्चन आया था अभी हाल फिलहाल 5 से 12 सही 1/2%। तो देखो 5 को हमेशा पूर्णांक में लिखेंगे और 12.5% याद करवाया मैंने। 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। इस तरीके से बहुत जल्दी में आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को बस एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा लिख लो या कॉपी में नोट डाल, हमेशा ढाई अंक तक देखना है। ढाई अंक तक देखना है, उसके बाद पूर्णांक में लिखना है, उसके बाद पूर्णांक में लिखना है, बस। तो कितने भी बड़े परसेंटेज है आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो अभी और देखो, मैं और चीज बता रहा हूं, कुछ और चीज है। आज की क्लास थोड़ी लंबी है। देखो अब मैं एक चीज और बता रहा हूं आप लोगों को। ये वैसे मैं अनुपात में बता चुका हूं, पर परसेंटेज चालू कर रहे हैं तो फिर दोबारा बता रहे हैं। अब देखो अब मैं 2-4 परसेंटेज आप लोगों से पूछ रहा हूं। अब देखो अब मान के चलो, अब मैं 5% लिख रहा हूं। 6 से 16 सही 1/2%। 114 सही 2/7%। तीसरा 3025%। 837 सही 1/2%। पांचवो 1035%। अब देखो ये मात्र 5 सेकंड में हल करना है। तो आप लोग अगर इसको बेसिक से बनाने की कोशिश करेंगे ना तो इतना टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट तो टाइम ही नहीं रहता कंपटीशन में। तो क्या करेंगे हमेशा, क्या करेंगे देखो। अब देखो 16 से 1/2 नहीं है, 16 क्या लिख दो 16 सही 2/3% ये लिख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे हमेशा ढाई अंक तक देखना है, वो हमेशा पूर्णांक में चिपका देंगे। तो देखो ढाई अंक तक देखना है, 6 लिखो। 16 सही 2/3% का मतलब जानते हैं आप लोग 12 तक तो याद करने पड़ेंगे आप लोगों को, बहुत जल्दी में बनाना है। तो 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है 1/6। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। अब मान के चलो ढाई अंक तक देखना है, बाकी पूर्णांक में लिखना है। तो 14 सही 2/7% का याद करवाया तो कितना होता है 1/7। इस तरीके से अब देखो ढाई अंक तक देखना है और बाकी पूर्णांक में लिखना है। तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4। इस तरीके से बहुत जल्दी में निकाल सकते हैं 10 सेकंड में। अब इसमें देखो 8 लिखेंगे। अब मान के चलो 37.5% आप लोगों को याद नहीं है, पर मैंने याद करवाया 12.5%। 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। तो 12.5 का कितना गुना है 3 गुना, तो 3/8 हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो इधर क्या लिखेंगे, पूर्णांक में लिखेंगे। 35% का मतलब कितना हो जाएगा, 5% का मतलब 1/20। 5 का कितना गुना है 7 गुना, तो 7/20 हो जाएगा। आप लोगों को एक ही काम करना है, 12 तक परसेंटेज याद करने और ये तरीका सीखना है कैसे बनाने हैं परसेंटेज। कितने भी परसेंटेज आया है बहुत जल्दी में बना सकते हैं। अब देखो एक चीज और लिखें। अब मान के चलो जितो आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा आज, क्योंकि कल की क्लास बहुत इंपोर्टेंट होगी अगर आज जी सीख गए तो। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जैसे 20% की वृद्धि बोल रही, 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, हमेशा 100 पे काउंट करेंगे। 100 से कितना लिखेंगे 120। तो कितना हो गया 20% की वृद्धि मतलब 100 में जोड़ दिया। तो अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 6, काट दो 20 से। तो देखो अब इसको ही सीखो। अब जैसे मैंने बोल दिया 20% का मतलब क्या, 20% की वृद्धि। अब इसको ना थोड़ा जल्दी कोशिश करेंगे फ्रैक्शन में। 20% का मतलब कितना होता है 1/5।
तो देखो क्या करेंगे, वृद्धि बोल रहा है तो 5, कितना जोड़ रहा है 1, तो 5 से 6 हो जाएगा। अब मान के चलो 30% की कमी कह दी, तो देखो नीचे डायरेक्शन है तो कमी समझो। तो देखो 30% का मतलब कितना होता है 3/10, तो कितना हो जाएगा 3/10 लिख दो यहाँ। तो कितना हो जाएगा अनुपात, 10 से 3 कम हो जाएगा तो 7। इस तरीके से अनुपात आना चाहिए। 10 से 30% की कमी कह रहा है तो 10 से कितना 3 की कमी कर दी तो 7 हो जाएगा, ये यूज होगा। अब मान के चलो यहाँ बोल दिया 16/2/3% की वृद्धि। तो देखो जी आप लोगों को याद होगी तो बहुत जल्दी बना लेंगे। 16/2/3% की वृद्धि का मतलब 16/2/3% का मतलब कितना होता है 1/6। तो वृद्धि कह रहा है तो कितना हो जाएगा अनुपात 6 से 7, समझ गए। अब जैसे मैंने बोल दिया 2 से 12 सही 2% की वृद्धि, अब कैसे करेंगे इसको, तो देखो 2 लिखेंगे यहाँ, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे 2 सही 1/8, तो ये वृद्धि आ रही है ऑटोमेटिक, तो जी तो इतना ही हो जाएगा, वृद्धि मतलब इतना ही हो जाएगा। अब देखो अब जैसे बोल दिया 66 सही 2/3% की कमी। अब इसका मतलब याद 12 तक याद करवा दिए, ये भी बता दिए 66 सही 2/3% का मतलब कितना होता है 2/3, कमी कह रहा है 3, तो 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा अनुपात 3:1, नया अनुपात। ये यूज होंगे पूरी परसेंटेज, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर आप लोग ये आज की क्लास सही ढंग से रिवीजन करेंगे तो एक एक सवाल बनेगा और कम से कम 15 दिन टॉपिक चलेगा, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, हर टाइप के। कल बताऊंगा कौन कौन से टाइप के पढ़ने हैं क्वेश्चन। और देखो अब जैसा जिद बोल दिया 33 सही 1/3% है, अब इसको ऐसे भी लिख के आ सकता है पेपर में 33 सही, इसका मतलब ये भी होता है, बच्चे समझ नहीं पाते। अब देखो 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, इसको भाग देंगे तो 16.66%, ऐसे भी लिख के आएगा पेपर में। तो आप लोग समझ जाना जी, क्योंकि ये तो दशमलव भी है, दशमलव भी तो चेंज करवा सकता है पेपर में, इसलिए आप लोगों को ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जी। परसेंट पढ़ लेना और रिवीजन करना, बहुत जल्दी में क्वेश्चन हल होंगे। अगर आप लोग आज के लेक्चर समझ लेंगे तो एक भी टॉपिक नहीं बचेगा, प्रॉफिट लॉस हो चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब महत्वपूर्ण है, जो मैं अनुपात में भी पढ़ा चुका हूं, इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर इसमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को, बेसिक में से एक क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मली। अब ये हाल फिलहाल ही पूछा गया, देखो ये क्वेश्चन आया था, अब जैसे यही क्वेश्चन आया था जी 816 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलो। जब नॉर्मल बच्चा इसको सॉल्व करेगा तो बेसिक से ही तो करेगा, इसमें गुणा करके फिर सॉल्व करेगा, तो इतना तो टाइम कम मिलता है पेपर में कंपटीशन में। तो आप लोग क्या करेंगे, हमेशा 2.5 अंक तक लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और 16 सही 2/3 मैंने याद करवाया कितना होता है 1/6। तो बस इस तरीके से फ्रैक्शन में चेंज हो गया। दोनों चीज आना चाहिए आप लोगों को, दोनों बराबर में, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना और भिन्न को परसेंटेज में बदलना, ये दोनों चीज आ गई, दशमलव को भी बदलना। अब जैसे 0.5 है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100% का गुणा कर देंगे, ये भी पता होना चाहिए। और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, ठीक है। तो आज का इतना ही लेक्चर है, बड़ा बेशक लंबा लेक्चर हो गया है, और कल इसके क्वेश्चन करेंगे। आज बेसिक क्लास थी परसेंटेज की, और ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण है, ये 12 तक याद करने आप लोगों को, कैसे भी याद करो इनको, 12 तक याद कर लेंगे, उसके बाद पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे 100%, 100% गारंटी है, परसेंटेज का एक भी सवाल नहीं रहेगा। अनुपात में पूरा क्लास पढ़ा चुका हूँ, कुछ दोबारा करवा रहा हूँ, क्योंकि परसेंट पढ़ाते फिर दोबारा बताते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर कमेंट किया करो, 100% समझ में आएगा। और धीरे शुरू से वीडियो देखो। थैंक यू।